पता है आज तुम मेरी मर्जी की लिपस्टिक लगाओगी, ये वाला कलर। शाज़ेन, मेरा कहीं बाहर जाने का दिल नहीं करा। देखो फजूल में जो है ना इशू मत बनाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। गुस्सा मत चढ़ाओ मुझे। लगाओ। ये क्या तरीका है? आप इतनी बड़ी हो गई हैं, इतनी तमीज नहीं आपको कि किसी के बेडरूम में किस तरह आते हैं? नॉक करके आते हैं अंदर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वजिया उठो, मैं तुम्हें लेने आई। नहीं ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी कहीं? मैं अपनी बेटी को अब मजीद इस जहन्नुम में जलने नहीं दूंगी। चलो वजिया उठो। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई और मैंने अपनी फूल जैसी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया। ठीक है ना, तो जो होना था वो हो गया। अब आप जी शायद भूल रही हैं कि आपकी बेटी जो है ना मेरी बीवी, और मेरी बीवी मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी आप? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तो हो गई ना भूल आपसे, अब क्या करें, क्या करें? बकवास बंद करो तुम। और वजिया मामा, मैं आपसे कर भी कह चुकी हूँ, मैंने आपके साथ नहीं जाना। आप प्लीज जाएं यहाँ से। आपने यहाँ आने मुझसे मिले, मगर मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। प्लीज़ ये जिद मत कर। आपा कुछ बताया अनुषा के बाद क्या है आखिर? बस यही कह रही थी कि वहाज की वजह से कोई मसला हुआ था, झगड़ा हुआ था। लेकिन असल मसला तो यही है ना साइमा कि अनुषा खुल के कुछ नहीं बताती। वहाज जी खाला। बेटा तुम उससे बात करो ना, तुम पूछो, तुम तो दोस्त हो उसके, हो सकता है तुम्हें बता दे। हाँ, हम भी तभी कुछ कर सकते हैं जब कुछ पता चले। मामले का पता होगा तो मसले का हल भी निकलेगा। अब मेरे ख्याल से वहाज को अनुषा से नहीं बल्कि अशर से बात करनी चाहिए। तुम अशर से बात करो। मैं तो खुद चाहती थी कि मैं अशर से बात करूं, बल्कि मैंने कोशिश भी की, लेकिन अनुषा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, बल्कि कसम दे दी है कि मैंने अशर से कोई बात नहीं पूछनी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मजबूर हो गई। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया। परेशान थी तो सीधे इधर आ गई। वहाज को बोला है ना ये सब पता कर लेगा। वहाज बेटा तुम ऐसा करो ना, तुम अभी अशर को कॉल कर लो। अभी खाला? हाँ ना, अभी कॉल कर लोगे, मेरे सामने बात हो जाएगी, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, वरना घर जाके परेशान ही रहूंगी मैं भी। हाँ बेटा, खाला कह रही है तो अभी कर लो। जी माँ। क्या हुआ? अशर फोन नहीं उठा रहा अभी। आप परेशान मत हो, मैं अशर से बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा वक्त है, मैं करता हूँ। आपा मत परेशान हो, अब वहाज से कहा है तो बस उस पे छोड़ दें। अल्लाह करे ऐसा ही हो साइमा। तुम बताओ वजीहा का क्या बना? मसला हल हुआ उसका? नहीं आपा, कोई हल नहीं है।
हर तो फौजिया की हालत देख के सच कहूँ मुझे तरस आता उस पे। अल्लाह करम करते। हमारे घर की दोनों बच्चियां परेशान। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुमने हम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है। निकल जाओ यहाँ से। मैंने धोखा दिया? नहीं, धोखा तो आपने दिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अगर मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता होता कि तुम इतने मकार हो, खुदगर्ज हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी भी ना करती। नहीं, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो वहाज की बात कर रहा हूँ। और पता मेरा ख्याल है कि आपकी याददाश्त जो है ना थोड़ी कमजोर हो गई है। थोड़ी सी आपकी याद दहानी करवा दूंगा। आपने वहाज को और वजीहा को अलग करने में पूरा मेरा साथ दिया। उनके दरमियान जो भी गलतफहमी पैदा हुई उसमें आपने मेरा साथ दिया पूरा पूरा। उसी की वजह से तो वहाज ने वजीहा को तलाक दी। दिल चाहता है तुम्हारी जान ले लूं। मेरी जान लेके आप क्या करेंगी? अपनी बेटी को बेवा करेंगी और उसको तीसरी शादी करनी पड़ेगी, और क्या पता वो तीसरा जो हो वो मुझसे भी बुरा निकले, फिर क्या करेंगी आप? मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। पागल हो गई थी मैं, जो मैंने अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। अच्छा, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोले कि आपकी बेटी ये बातें सुन ना ले। और देखे ना, जब उसे ये सारी बातें पता लगेंगी तो आपसे नफरत नहीं करेगी। उसकी नफरत सहेंगी कैसे, आप ये सोच लें। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप मेरे और वजिया के दरमियान में ना आए, क्योंकि अगर आप आए तो ये सारी बातें सबके सामने होंगी। वाफिस। ये क्या हो गया मुझसे? क्या कर दिया मैंने? मुझे तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। फौजिया क्या हुआ बताओ? फौजिया क्या हुआ बताओ तो सही। फौजिया, 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 भाभी, भाभी, फौजिया, फौजिया।